अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो उन्हें हम समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम इजीली सोल्व कर सकें। तो आपने आज आना है पेज नंबर 104 पे। तो यहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। ये जो आपको फिगर नजर आ रही है इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना उन्हें हम समझ लेते हैं। तो पहला है एक्सिस। The two intersecting number lines that are perpendicular to each other in the Cartesian plane are known as axes. These are x-axis and y-axis. तो टू लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो लाइन है ओरिजेंटल इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये लिखा भी हुआ है द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। मजीद आगे पढ़ते हैं। On the x-axis, the numbers to right of the origin are positive and the number to the left are negative. अब पहले हम ओरिजिन को समझ लेते हैं कि ये जो टू लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन की राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। जबकि ओरिजिन की लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -1 -2 -3 ये इसी तरह आगे चलते जा रहे हैं। ऑन दी वाई एक्सिस द नंबर अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर्स बिलो द ओरिजिन आर नेगेटिव। इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें, ठीक है, वाई एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन से ऊपर जो है इसे ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आगे है ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। आगे है कोऑर्डिनेट्स। The regions that divide the Cartesian plane into four equal parts are called the coordinates. These coordinates are numbered in sequence as coordinate 1, coordinate 2, coordinate 3 and coordinate 4, moving in counterclockwise direction starting from the upper right as shown in the above figure. अच्छा, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ना इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3 और कोऑर्डिनेट 4। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज तो इस तरह घूमती है ना जो क्लॉक होती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस तरह आ रहा है ये कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट 4। अब आगे हम समझ लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन आर लेबल्ड विद ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अच्छा, हर क्वाड्रेंट के अंदर आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे, एक होगा x और दूसरा होगा y। ये आप देख सकते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अच्छा, ये जो x है ना इसे एब्सिसा भी कहते हैं और x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब x किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए ये जो x है ना, ये जो x एक्सिस आपको ये जो लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है कि कितना है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव की तरफ भी। और जो y है इसे y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अच्छा, y रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ठीक है, y एक्सिस, इसके ऊपर बताता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है, x को क्या कहा जाता है? एब्सिसा। और y को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। हमेशा x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है। तो अब अगले पेज पे आ जाते हैं। The signs of first and second coordinates of a point vary in the four quadrants as indicated below. अब हर पार्ट में मौजूद जो टू साइंस है ना इन्हें हम समझ लेते हैं। अब हर क्वाड्रेंट के अंदर आपको टू नंबर्स दिए जाएंगे, तो उन टू नंबर्स के साथ जो साइन लगेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो भी प्लस में होगी। हमेशा याद रख लें कि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है हर क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्यों प्लस होगी? क्योंकि x जो है वो x एक्सिस पे ये जो ओरिजिन से जो है ना ये डिस्टेंस बताता है कि कितना है।
तो यहाँ पर अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस देखें ना तो ये प्लस में है, तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी और y की वैल्यू भी प्लस में होगी। अब y की जो वैल्यू है वो क्यों प्लस में होगी, क्योंकि y जो है वो y एक्सिस पे बताता है कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर y एक्सिस पर अगर आप नंबर्स देखें ना तो ये पॉजिटिव में है, तो इसलिए y की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव में होगी। यानी अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं और दोनों पॉजिटिव में हो तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों नंबर्स क्वाड्रेंट 1 में मौजूद हैं। अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 की तरफ। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या होगा कि जो पहली वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस, और y की वैल्यू प्लस होगी। अब x की वैल्यू माइनस क्यों होगी, इसलिए क्योंकि x जो है वो जो ये x एक्सिस है ना इस पे रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे x एक्सिस को देखें तो ये नेगेटिव में है, तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव में होगी। अब y की जो वैल्यू है वो प्लस में क्यों है, क्योंकि y जो है वो y एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं ना, जो डिस्टेंस होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप देखें ना ये प्लस में है, तो इसलिए y की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 जो है इसमें दोनों वैल्यूज जो होंगी वो माइनस माइनस होंगी, ठीक है। x की वैल्यू भी माइनस होगी और y की वैल्यू भी माइनस होगी। अब x की वैल्यू माइनस में इसलिए होगी कि अगर आप x एक्सिस को देखें तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस में होगी। और y की वैल्यू भी माइनस में इसलिए होगी कि अगर आप ये जो y एक्सिस है इसे अगर आप देखें तो इसमें नेगेटिव में ही नंबर्स हैं, तो इसलिए y की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव में होगी। यानी अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं और दोनों नेगेटिव में हो तो इसका मतलब यह है कि वो क्वाड्रेंट 3 में मौजूद हैं वो दोनों नंबर्स। अब क्वाड्रेंट 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में जो x की वैल्यू होगी वो प्लस होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब x की वैल्यू प्लस में इसलिए होगी कि जो x है ये x एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप इन नंबर्स को देखें x एक्सिस पे यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर तो प्लस में है, तो इसलिए x की वैल्यू प्लस में होगी। और y की जो वैल्यू वो माइनस में इसलिए होगी कि y एक्सिस पर जो नंबर दिए गए हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव में है, तो इसलिए y की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो इनको देख के हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट्स के अंदर मौजूद हैं। तो पार्ट 1 +2 +6, तो दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो ये क्वाड्रेंट 1 में मौजूद होंगी क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में दोनों वैल्यूज प्लस वाली होती हैं। इसी तरह पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो पहली वैल्यू है +1, दूसरी है -5, यानी पहली जो वैल्यू है ये प्लस में और दूसरी माइनस में है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होंगी। यहाँ पर भी आप देखें पहली वैल्यू वो प्लस में होगी और दूसरी नेगेटिव में। इसी तरह अगर हम पार्ट 3 की बात करें -7 -1, तो दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो ये जो क्वाड्रेंट नंबर 3 है ना इसमें मौजूद होंगी क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज माइनस वाली होती हैं। आगे पार्ट 4 -1 +9, तो पहली वैल्यू माइनस में और दूसरी प्लस में है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में भी क्या होता है कि पहली वैल्यू माइनस में होती है और दूसरी प्लस में। तो उम्मीद है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ आई होगी थोड़ी बहुत। अगर समझ नहीं आई तो यहाँ तक ये जितनी वीडियो है इसको दोबारा देखें तो आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आ जाएगी। और ये आपने याद रख लेना है कि हमेशा जो x की वैल्यू होगी ना वो पहले होगी हर क्वाड्रेंट के अंदर और y की वैल्यू बाद में होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.12 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 1, प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज लोकेटेड। तो नीचे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हर एक पॉइंट को हमने प्लॉट करना है और साथ में ये भी बताना है कि हर पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर वाक़ है, यानी किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। तो ए पॉइंट है -6 +3, तो x कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू क्या दी गई है -6 और y कोऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू क्या दी गई है +3। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी होगी और y की वैल्यू बाद में। तो आइए इस पॉइंट को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर ले लेना है। वैसे जो सिंपल पेज होता है ना उस पे भी आप ये ड्रा कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपके पास ग्राफ पेपर मौजूद है तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस पे आपने क्या करना है कि एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है और एक आपने वर्टिकल लाइन लगा लेनी है। जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, ओरिजिन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे क्या, वर्टिकल लाइन जो है इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि ये जो ओरिजिन होता है इसकी राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम वो जो पॉजिटिव नंबर है ना वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे क्या होगा 0, इस तरफ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तो इसी तरह आगे जा रही हैं। अब वाई एक्सिस पे क्या होता है कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहीं तक काफी है, ठीक है। तो इस तरह आगे जा रहे हैं। अब ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11 तो यहीं तक काफी है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसके अंदर हम उनको प्लॉट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को अगर हम देखें तो पार्ट 1 में जो हमें पॉइंट दिया गया है उसका नाम क्या रखा गया है, ए। तो इसमें x की वैल्यू क्या है -6 और y की वैल्यू क्या है +3। तो हम इनके साइंस को देख के बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं। तो पहली वैल्यू माइनस की है और दूसरी प्लस की। तो अगर पहली वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस की हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में मौजूद होती हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, -6। तो x की वैल्यू को आपने x एक्सिस पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि -6 कहाँ पे है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये -6 आ रहा है। और y की वैल्यू क्या है, +3। तो y की जो वैल्यू है वो आपने y एक्सिस पे देखनी है। तो +3 है, ये +1 +2 +3, ये +3 और ये -6, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। -6 और +3 तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा जिसका नाम क्या रखा गया है, a। और इसमें x की वैल्यू क्या है, -6 और y की वैल्यू क्या है, +3। और साथ में हमने ये भी बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट वाकई है, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे साथ में लिख लें क्वाड्रेंट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में दिया गया जो ए पॉइंट है इसको हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है ये। और साथ में ये भी बता दिया कि किस क्वाड्रेंट के अंदर वाकई है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है। अब आगे पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमें बी पॉइंट दिया गया है -3 -3। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, -3 और y की वैल्यू भी -3। तो आइए इसे भी प्लॉट कर लेते हैं। तो दोनों माइनस वैल्यूज हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दोनों माइनस वैल्यूज हों तो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3। तो x की वैल्यू क्या है, -3। तो x की वैल्यू को आपने x एक्सिस पे देखना है। तो ये आ गया -3। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी -3 है। तो ये आ गया -3, ठीक है। ये -3 ये हो गया और दूसरा -3 ये हो गया। तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, B, जिसमें x की वैल्यू क्या है, -3 और y की वैल्यू भी क्या है, -3। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 3। तो यहाँ पे लिख लें 3। तो इसी तरह पार्ट 2 में दिया गया बी पॉइंट को भी हमने प्लॉट कर लिया और साथ में ये भी बता दिया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर वाकई है। अब आगे आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें सी पॉइंट दिया गया है जिसमें x की वैल्यू क्या है, -2 और y की वैल्यू +7 है। तो अगर पहली वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस की हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 है। अब x की वैल्यू क्या दी गई है, -2। तो x की वैल्यू को आपने x एक्सिस पे देखना है। तो -2 ये है हमारे पास। जबकि y की वैल्यू क्या दी गई है, +7। तो y की वैल्यू को आपने y एक्सिस पे देखना है। तो +7 कहाँ पे है, ये। तो ये +7 और ये -2, ठीक है ना। -2 और +7 तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, सी पॉइंट है ये। और
इसके अंदर x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है +7 और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर वाक़या है, ये पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 2। अब आगे पार्ट 4 को देख लेते हैं। तो पार्ट 4 में हमें डी पॉइंट दिया गया है जिसके अंदर x की वैल्यू क्या है +6 और y की वैल्यू क्या है -10। तो पहली वैल्यू प्लस की है और दूसरी माइनस की। तो अगर पहली वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस की हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होती हैं। तो x की वैल्यू +6 और y की वैल्यू -10, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर मौजूद हैं। तो x की वैल्यू क्या है +6, तो x की वैल्यू को आपने x एक्सिस पे देखना है। तो ये हमारे पास +6 आ रहा है। जबकि y की वैल्यू क्या है -10, तो y की जो वैल्यू होगी उसको आपने y एक्सिस पे देखना है। तो ये -10 आ रहा है हमारे पास, ये -10 और ये 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, डी पॉइंट है ये, जिसके अंदर x की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, +6 और y की वैल्यू क्या है -10 और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, क्वाड्रेंट नंबर 4। तो डी पॉइंट को भी हमने प्लॉट कर लिया और साथ में ये भी बता दिया कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अब आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 के अंदर हमें ई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है ई, जिसके अंदर x की वैल्यू क्या है +3 और y की वैल्यू +4 है। यानी दोनों वैल्यूज जो है ना ये प्लस वाली हैं। तो दोनों अगर वैल्यू प्लस वाली हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास रहा क्वाड्रेंट नंबर 1 ये। अब x की वैल्यू हमें क्या दी गई है +3, तो x की वैल्यू को आपने x एक्सिस पे देखना है। तो +1 +2 +3, ये रहा +3। जबकि y की वैल्यू क्या दी गई है +4, तो y की वैल्यू को हमेशा आपने y एक्सिस पे देखना है। तो 1 2 3 4, ये रहा +4, तो ये +4 और ये +3, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, ई पॉइंट है ये, जिसमें x की वैल्यू क्या है +3 और y की वैल्यू क्या है +4 और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जिसमें हमें f पॉइंट दिया गया है, ठीक है। f पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -2, यानी दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं। तो अगर दोनों माइनस वाली वैल्यूज हों तो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में मौजूद होती हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3। तो इसमें हमें x की वैल्यू क्या दी गई है -4, तो ये रहा -4 और y की वैल्यू हमें दी गई है -2, तो y की वैल्यू को आपने y एक्सिस पे देखना है। तो ये रहा -2 और ये -4, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, f पॉइंट है ये, जिसके अंदर x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू है -2 और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, क्वाड्रेंट नंबर 3। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी ये जो 6 पॉइंट्स दिए गए थे ना, तो इन 6 के 6 पॉइंट्स को हमने प्लॉट भी कर लिया और साथ में ये भी बता दिया कि ये किस किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यानी आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया है, जबकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।